गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं उमेश चंद उपाध्याय ऑन बिहाफ ऑफ श्री निखिल चंद शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रावस्ती। श्रावस्ती जनपद उत्तर प्रदेश का नेपाल से लगा हुआ जनपद है। विकास की दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ जनपद है। दिन प्रतिदिन की शिकायतों में ये अनुभव किया गया कि वहाँ छोटे मोटे भूमि विवाद बड़े अपराध का कारण बनते रहे हैं। तो जन शिकायत के दौरान भूमि विवाद के समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर विचार विमर्श करके जनपद के सभी ग्रामों के हल्का लेखपाल और बीट कांस्टेबल के स्तर से जन शिकायतों का संकलन किया गया, भूमि विवाद का परीक्षण किया गया और उनको सूचीबद्ध किया गया। इस प्रकार जन शिकायत जितनी प्राप्त हुई उनको ग्रामवार संकलित करके जनपद के कुल 536 ग्रामों में 1210 मामलों का चिन्हांकन किया गया। सबसे पहले ऐसे गांव चिन्हित किए गए जहां पर 5 या अधिक मामले संज्ञान में आए थे। उन गांवों को राजस्व और पुलिस विभाग की 12 टीमों का गठन किया गया, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एसओज एंड कांस्टेबल को सम्मिलित किया गया। ग्रामवार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम तैयार किया गया और इन टीमों को जनपद स्तर पर बुला करके कार्यवाही के संबंध में उनकी ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान टीमों को यह बताया गया कि अगर ऐसे मामलों का समाधान उस दिन नहीं हो पाता है तो वे अगले दिन उन मामलों का उस गांव में जाकर के समाधान करें। यदि टीमों को जाने में कोई दिक्कत होती है तो जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और वहां सूचना नोट कराने के लिए उनको निर्देशित किया गया। वहां से टीम रवाना होने के बाद ग्रामों का जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी द्वारा ग्रामों का भ्रमण कर उन मामलों में निर्देश दिए गए और जहां मार्गदर्शन की आवश्यकता थी वहां उनका मार्गदर्शन भी किया गया। माह जुलाई से ये कार्यक्रम आरंभ हुआ और अब तक माह नवंबर 2014 तक कुल 348 ग्रामों में 1210 चिन्हित प्रकरणों में 907 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जो लगभग कुल प्रकरणों का 75% निस्तारण होता है। अनिस्तारित रहे 303 प्रकरण जो किन्हीं न्यायालयों जैसे कि चकबंदी, राजस्व न्यायालय, दीवानी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं या उनमें स्थगन आदेश प्राप्त हैं, उनका निस्तारण नहीं हो सका है। इस अभियान के दौरान भूमि विवादों को निस्तारित करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है और यह ऐसी सफलता है जिसमें जनता के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत जिला स्तर पर नहीं नोट कराई गई है। इस समाधान से, इस निस्तारण से दोनों पक्ष या पक्षकार संतुष्ट हैं और उन्होंने इस बारे में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है। ऐसे मामले जिनका निस्तारण किया गया है उनका थाने की जीडी में दर्ज कराया गया है, तहसील कार्यालय पर उसका लेखा जोखा रखा गया है और कैंप कार्यालय पर उसका समावेश करके एक जनपद की वेबसाइट पर उसको दर्ज किया गया है, जिसको किसी के द्वारा जनपद की वेबसाइट पर जाकर के देखा जा सकता है कि उसके प्रकरण में, उस मामले में क्या निस्तारण किया गया और उसमें क्या स्थिति पाई गई है। कोई भी व्यक्ति सामान्य से लेकर के पक्षकार तक अपने मामले को देख सकता है और उससे संज्ञानित हो सकता है। जनपद में अब तक कुल 5 चरण चालू किए जा चुके हैं, लागू किए जा चुके हैं और ये लगातार चल रहा है। हमारे सभी गांव इसमें सम्मिलित किए जाने हैं। हम निरंतर प्रयासरत हैं और जिलाधिकारी महोदय उसी दिन उस कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं। जिन गांवों में टीमें भेजी जाती हैं, शाम को उनके द्वारा सूचना एकत्र की जाती है और ली जाती है और उसका उसी दिन जनपद की वेबसाइट पर उसका अंकन करा दिया जाता है।
ये मौके पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीमों से निस्तारित किए जाने और उनका समाधान किए जाने की मौके पर जाकर स्थल पर जाकर निरीक्षण किया जाने की स्थिति है। हमारे जिले की वेब पोर्टल का विवरण नीचे आपके सामने है। इस पर जाकर के भूमि के संबंध में सारे ये प्रकरण देखे जा सकते हैं। ये मीडिया ने इस भूमि विवाद के निस्तारण की काफ़ी सराहना की है और इससे वहाँ जनपद में भूमि विवाद कम हुए हैं, लोगों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है। हम भूमि विवाद के निस्तारण में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं और हमारा अभियान आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू जी। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी देखा और आपका ये पढ़ा, तो मेरे ख्याल में आपका विचार में आईसीटी का प्रयोग खाली वेबसाइट में हो रहा है, पोर्टल में, वेबसाइट में हो रहा है और ऑनलाइन एप्लीकेशन तो लोकवाणी में जाके दे सकते हैं। जी दे सकते हैं। ठीक समझे ना? जी। बाकी सभी तो ऑन द स्पॉट हो रहा है। ऑन दी स्पॉट कर रहे हैं हम। जहां भी उनको एप्लीकेशन देना हो, जैसे तहसील दिवस में दे सकते हैं, थाना समाधान दिवस में दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो 10 to 12 सुनते हैं जन शिकायतों को, वहां दे सकते हैं। कहीं से भी जहां से भी सूचना आएगी हम उसको जो है लेते हैं और उसके बाद उसको ठीक है, मतलब सिटीजन ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वेबसाइट पे आ सकते हैं। और वेबसाइट, ये जी दोनों आईसीटी का प्रकरण है। जी।